हेलो दोस्तों, वेलकम टू ताकड़ साइंस क्लासेज। दोस्तों, आज हमने स्टार्ट कर ही दिया रीट लेवल टू साइंस साइंस मैथ के लिए गणित का अध्ययन। दोस्तों, हम तीसरी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ये तीसरी यूनिट जो है ये आपके आएगी टोटल 5 से 6 नंबर की। और इस यूनिट का नाम जो है ये ज्यामिति एवं क्षेत्रमिति, मतलब पहले हम ज्यामिति पढ़ेंगे, इसके बाद में हम क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये देखो रीट में ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 से 6 नंबर ये यूनिट देगी आपको। पूरी तीसरी यूनिट जो है ये आपको 5 से 6 नंबर देगी, यानी कि 5 से 6 नंबर रीट में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, पहले हम ज्यामिति का अर्थ समझ लेते हैं। ज्यामिति जो है ये यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द है। ध्यान रखना दोस्तों, एक बार एफसीआई का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछ लिया गया कि पाइथागोरस का संबंध था तो यूनान से था। इसलिए ये सब बता रहा हूँ मैं। ज्यामिति का संबंध किससे है? यूनानी भाषा से। ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला तो है इसमें जियो और दूसरा है इसमें मेट्रन। तो मेरे प्यारे साथियों, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और मेट्रन का अर्थ होता है मापन। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा। ज्यामिति जो है, ज्यामिति शब्द जो है इसको इंग्लिश में ज्योमेट्री बोलते हैं। ज्योमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है इसमें जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। दूसरा होता है मेट्रन, जिसका अर्थ होता है मापन। और ये यूनानी भाषा का शब्द है। ज्यामिति के अंदर हमारा जो पहला यूनिट है रीट के सिलेबस के अनुसार, उसमें दिया हुआ है रेखा। तो दोस्तों ध्यान दे, इधर हमारे टॉपिक पे आ गए हैं हम। रेखा, देखो दोस्तों, रेखा को इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। रेखा नाम से तो हम कंफ्यूज थे, लेकिन जैसे लाइन बोला तो हमारा क्लियर हो गया है। तो हम रेखा को पढ़ने से पहले हमारे क्या आएगा, कुछ बिंदु आएंगे। उन बिंदु को जानना बहुत आवश्यक है। जैसे हम बात करते हैं, पहला बिंदु हमारा जो आएगा वो आएगा समतल। बार बार ये शब्द आएगा हमारे सामने कि ये समतल। ये समतल होता है क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। देखो समतल होता है क्या है पहले तो, क्योंकि बार बार हम बोलेंगे कि समतल में बनी आकृति को ये कहते हैं, समतल में बनी। तो समतल होता क्या है, इसको जान लेते हैं पहले। तो दोस्तों, समतल जो ऊपर से सपाट हो उसे हम समतल कहते हैं। तो इसके देखो, समतल शब्द का मीनिंग क्या होता है? जो ऊपर से सपाट हो, ऊपर से सपाट हो उसे हम समतल कहते हैं। ऊपर से सपाट हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये बोल्ड जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ऐसा तो नहीं है कि ये बोल्ड उबड़ खाबड़ दिखाई दे रहा हो आपको। तो ये उबड़ खाबड़ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर से सपाट दिखाई दे रहा है। देखो सपाट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये समतल, ये बोल्ड क्या है? एक समतल है। अपनी कॉपी का कागज़ देखिए, अपनी कॉपी का कागज़ जो है वो भी तो ऐसा नहीं कि उबड़ खाबड़ दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये कॉपी का कागज़ है, ये भी क्या है? एक समतल है। तो अब ध्यान देना, समतल का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। जो ऊपर से सपाट हो उसे हम क्या बोलते हैं? समतल बोलते हैं। उदाहरण के लिए कागज हैं, बोल्ट हैं, ये क्या है? समतल की, समतल जैसी आकृति है। तो दोस्तों, अब हम इसमें अगला पॉइंट की बात करते हैं, बिंदु। बिंदु की बात कर लेते हैं। बिंदु क्या होता है? इसको इंग्लिश में देखो दोस्तों, पॉइंट बोलते हैं। ये लिखा मैंने बिंदु, इंग्लिश में इसको पॉइंट बोलते हैं। ये बिंदु भी हमारे काम में आने वाला ही एक शब्द है। जब मैं बिंदु बोलूँगा तो इसका मतलब आपको ये समझना रहेगा। देखो बिंदु होता क्या है कि इस मार्कर से मैं, ये बोल्ट है और बोल्ट को मैंने बताया ना, बोल्ट को जो ऊपर से सपाट उसे समतल बोलते हैं। तो इस बोल्ट पर मैं क्या करूँ, एक देखो छोटा सा पॉइंट लगा दूँ। ये बिंदु लगा दिया मैंने। क्या इस बिंदु की कोई लंबाई है? क्या इसकी कोई ऊंचाई है? क्या इसकी कोई चौड़ाई है? तो हम बोलेंगे इसको मापना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी? 0। तो दोस्तों इधर ध्यान देना, बिंदु की मैं परिभाषा लिख रहा हूँ। समतल में, समतल में अत्यंत तेज नोक से, अत्यंत तेज नोक क्यों? क्योंकि हमने इस ये डॉट जो लगाया ना, इसको बहुत छोटा रखना है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे अत्यंत तेज नोक वाली पेंसिल। तो ये लिखा मैंने, अत्यंत तेज नोक वाली पेंसिल। अत्यंत तेज नोक वाली पेंसिल से क्या करना है हमें? अत्यंत, देखो समतल में अत्यंत तेज नोक वाली पेंसिल से बनी सूक्ष्म आकृति। ये लिखा मैंने सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटी आकृति। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटी, छोटी आकृति। जिसकी छोटी आकृति, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो? 0 हो। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जिसकी लंबाई 0, जिसकी चौड़ाई भी क्या हो? 0, और जिसकी ऊंचाई क्या हो? ऊंचाई भी क्या हो? 0। तो इसको हम डी से लिख देते हैं।
तो उससे हम क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे। तो दोस्तों समझ में आया, बिंदु किसे बोलेंगे, समतल में अत्यंत तेज नोक वाली पेंसिल से सूक्ष्म आकृति, पेंसिल से बनी, यहाँ पे बनी लिख लेते हैं, रो मिस्टेक हो गई। तो दोस्तों देखो, बिंदु की बात करें हम, बिंदु को पॉइंट बोलते हैं। समतल में अत्यंत तेज नोक से, तेज नोक वाली पेंसिल से, देखो यहाँ पे थोड़ा सुधार करते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने तेज नोक वाली पेंसिल से बनी सूक्ष्म आकृति, देखो पेंसिल से बनी सूक्ष्म आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ये हो, उससे क्या बोलेंगे हम, बिंदु बोलेंगे। तो दोस्तों देखो, आपको भी नोट्स बनाने हैं ऐसे कैसे, आपको भी यही लिखना है कि यूनिट 3 ये मैं जो लिख रहा हूँ ना, इसको ऐसा कैसा छाप लो, ये नोट्स है। आपको कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना, बस जो मैं लिख रहा हूँ ना ऐसा कैसा लिख लो। मैंने देखो रेखा लाइन, हमने ये टॉपिक पढ़ना है, ये कुछ बिंदु है, समतल क्या होता है, जो ऊपर से सपाट हो, उदाहरण लिख लिया, जैसे बोल्ड है, कागज है, ये लिख लिया। फिर इसके बाद में बिंदु लिख लेना कि समतल में अत्यंत तेज नोक वाली पेंसिल से बनी सूक्ष्म आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो, 0 हो, उसे क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे। अब ये बिंदु काम में क्या आता है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं हम। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा जब भी मैं ये हेज का चिन्ह बनाऊँ ना, समझ लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। ये रीड में सत्य और असत्य में कथन आ सकता है कि बिंदु समतल में स्थिति को बताता है, तो ये सत्य कथन है कि बिंदु क्या करता है, बिंदु का जो काम है ये है कि बिंदु समतल में स्थिति, पोजीशन को बताता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या बताता है, स्थिति को बताता है। अब इधर ध्यान देना, अब तक हमने बिंदु की परिभाषा देखी कि समतल में अत्यंत तेज नोक वाली पेंसिल से बनी सूक्ष्म आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 0 हो, उसे बिंदु कहते हैं। बिंदु समतल में स्थिति को बताता है। और ध्यान रखना, बिंदु जो है, बिंदु का प्रतीक क्या होता है, हम बिंदु को किससे दर्शाएंगे, तो बिंदु का जो प्रतीक हम लेते हैं वो लेते हैं हम, बिंदु का प्रतीक अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABCD ऐसे कर करके जितने हमारे पास बिंदु आएंगे उसको हम लेते चलेंगे। यानी कि पहला बिंदु है तो सिंबल ए दे देंगे, दूसरा बिंदु ये दे देंगे, तीसरा बिंदु ये दे देंगे, चौथा है तो ये दे देंगे। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान देना स्टूडेंट, सारे मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना इस पूरी चीज़ पर। एक तो ये ज्यामिति शब्द यूनानी भाषा का है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट है कि बिंदु समतल में किसको बताता है, ये रीड में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्या किसको बताता है, स्थिति को बताते हैं। इसको आप याद कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ध्यान देना, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखो यूनिट तीसरी जो हम पढ़ रहे हैं ये टोटल नंबर की है, 5 से 6 नंबर रीड में आएंगे इसका। तो ये आपको याद हो गया कि तीसरी यूनिट हमारी कितने नंबर की हैं, 5 से 6 नंबर की। यूनिट का नाम क्या है, ज्यामिति एवं क्षेत्रमिति। तो ज्यामिति को हमने इंग्लिश में बोला था ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यूनानी भाषा का शब्द है, ये याद रखना है आपको। ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, दूसरा होता है मेट्रन जिसका अर्थ होता है मापन। फिर इसके बाद में हमने हमारे रीड के सिलेबस के अनुसार तीसरी यूनिट में जो पहली चीज़ दे रखी है रेखा, इंग्लिश में इसको लाइन बोलते हैं, उसके बारे में देखा। अब रेखा को पढ़ने से पहले हमारे क्या कुछ शब्द हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी थे, तो वो हमने शब्द जाना। पहला शब्द हमने क्या जाना, देखो समतल। समतल क्या होता है, जो ऊपर से सपाट हो उसे हम क्या बोलते हैं, समतल बोलते हैं। उसके बाद में हमने देखा बिंदु। बिंदु क्या होता है, देखो इंग्लिश में इसको पॉइंट बोलते हैं। बिंदु होता क्या है कि समतल में अत्यंत तेज नोक वाली पेंसिल से बनी सूक्ष्म यानी अत्यंत छोटी आकृति को क्या बोलते हैं, हम बिंदु बोलते हैं। इस बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम नगण्य यानी 0 मानते हैं। और बिंदु क्या करता है, समतल में स्थिति को बताता है। और फिर हमने बताया कि बिंदु का जो प्रतीक होता है वो ABCD होता है। दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया। अब हमारा टॉपिक आ गया है रेखा। तो हमारे रीड के सिलेबस के अनुसार हम स्टार्ट कर देते हैं। इस रेखा को पढ़ना है अब हमें। तो हम रेखा की बात कर लेते हैं दोस्तों। इधर ध्यान देना, हम रेखा पढ़ रहे हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। अब ध्यान देना, रेखा, अब रेखा पढ़नी है हमें, रेखा पढ़नी है। तो इसके लिए ध्यान देना, जो पहले पढ़ा उसको काम में ले लेते हैं। देखो मैंने बताया था कि समतल में अत्यंत तेज नोक से जो हम आकृति बनाते हैं, सूक्ष्म आकृति, उसको क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि बिंदु को हम किससे दर्शाते हैं, हम बिंदु को
जो प्रतीक होता है वो ए से लिखते हैं, ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो। फिर उसके बाद में मैंने बताया देखो एक बिंदु है तो उसको ए दे दिया। अगर ये यहाँ पे मैं दूसरा बिंदु ले लूँ तो इसको क्या मैं ए दे सकता हूँ? तो बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। तो इसको क्या नाम दूंगा मैं? बी नाम दे दिया। तो देखो ये समझ में आया आपको? मैंने एक बिंदु ए लिया, एक बिंदु बी लिया, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? बिंदु एक मैंने ए ले लिया, दूसरा मैंने बी ले लिया। और अब ध्यान देना इधर, दो बिंदु को मिलाने वाली न्यूनतम दूरी, बात क्या कर रहे हैं हम? दो बिंदु, ये एक बिंदु है, दूसरा बिंदु है, इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली न्यूनतम दूरी से बनी आकृति क्या कहलाएगी? इसको समझना आप। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, इन दोनों बिंदु को ये मैंने मिलाया। देखो पहला बिंदु मेरे पास ये था, दूसरा बिंदु ये था, और मैंने इनको मिलाया। और न्यूनतम दूरी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं ऐसा थोड़ी जो इधर से चल के आया हूँ। देखो इधर से चल के नहीं आना, मैं इस बिंदु से इस बिंदु तक ही गया, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? न्यूनतम दूरी बोल दूंगा। तो अब इधर ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, ये एक नई आकृति बन गई है। इस आकृति का नाम क्या रहेगा? इस आकृति का नाम रहेगा रेखाखंड। तो रेखा के अंदर पहला बिंदु जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है रेखाखंड। रेखा, ये खंड लिखा मैंने। रेखाखंड किसे कहेंगे? तो ये रेखा बनाई जो आकृति है रेखाखंड है। ध्यान देना इधर। तो इसकी रेखाखंड की परिभाषा लिख लें। रेखाखंड की परिभाषा क्या रहेगी? समतल में स्थित दो बिंदु। तो यहाँ पे देखो मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ, रटनी है नहीं, गणित में परिभाषा है। ध्यान देना इधर, गणित में कोई सी परिभाषा नहीं रटनी है, हमें क्या करना है? आकृति से परिभाषा बनानी। देखो मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है? समतल है। तो मैंने लिख दिया समतल है, समतल में स्थित। देखो ये बिंदु कहाँ पे है? समतल में, तो इसलिए मैंने लिख दिया समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदु। ये लिखा मैंने, किन्हीं दो बिंदु समतल में स्थित। देखो समतल में, इसलिए समतल लिख दिया। समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी से बनी आकृति को क्या कहेंगे हम? देखो आकृति को बोलेंगे रेखाखंड। तो ध्यान रखना है, रेखाखंड की परिभाषा भी देखो कभी कभी सत्य और असत्य कथन में पूछ ली जाती है कि समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदु के बीच की। ध्यान रखना इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूनतम दूरी से बनी आकृति को क्या कहते हैं हम? रेखाखंड कहते हैं। अब देखो न्यूनतम दूरी तो है ना, ये सीधी दूरी होती है, इसे न्यूनतम कम से कम दूरी बोलते हैं। मतलब इस बिंदु से मेरे को इस बिंदु तक जाने के लिए कम से कम दूरी मेरे पास ये है। अगर मैं थोड़ा सा भी ऊपर नीचे जाऊँगा वो अधिक दूरी हो जाएगी, इससे तो अधिक ही होगी। तो हमें रेखाखंड की परिभाषा मिल गई। अब इधर ध्यान से देखा ना, रेखाखंड का प्रतीक क्या होता है? रेखाखंड का हम प्रतीक देखेंगे। तो रेखाखंड का प्रतीक होता है, देखो ये क्या है मेरे पास? ए बिंदु, ये क्या है? बी बिंदु। तो मैं ए और बी लिख दिया मैंने ये। फिर क्या होगा? अब देखो ऊपर से जो ये रेखाखंड है ना, इसको ऐसे कैसे भी बनाऊंगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? इसका प्रतीक हो जाएगा ये। तो ये रेखाखंड का प्रतीक हो गया। अब आप मेरे को खुद बताओ कि इस बिंदु से इस बिंदु तक की लंबाई में किसी न किसी तरीके से माप सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेखाखंड की जो लंबाई होती है, रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? ये लिख दिया मैंने, रेखाखंड की लंबाई। रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। निश्चित का मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? उसको माप सकता हूँ। मतलब कि ये परिमित होती है। ये एक बोल सकता हूँ मैं, परिमित या सीमित बोल सकता हूँ इससे मैं, परिमित या सीमित। क्यों? क्योंकि इसको हम माप सकते हैं, सीधी सी बात है। इस बिंदु से इस बिंदु तक की किसी स्केल के द्वारा हम माप लेंगे। तो दोस्तों में रेखाखंड में यही बातें याद रखनी है कि रेखाखंड जो होता है समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी से बनी आकृति को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड का प्रतीक ये होता है, लंबाई इसकी निश्चित होती है। अब हम बात कर लेते हैं रेखाखंड जो है ना, देखो यहाँ पे एक बिंदु तो मेरे पास ये है, ये बिंदु पे, इसको मैंने नाम दिया बिंदु ए। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे देखो बिंदु लगा सकता हूँ, बहुत सारे। इसका मतलब कि मैं जितने गिन भी नहीं सकता हूँ इतने बिंदु लगा सकता हूँ। तो रेखाखंड पर बिंदु कितने होते हैं? तो अब इसकी बात कर लेते हैं हम। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एक रेखाखंड पर अनंत बिंदु होते हैं? तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, एक रेखाखंड पर अनंत बिंदु होते हैं। अनंत का मतलब होता है जिसे गिना ना जा सके, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो इन बिंदु क्या गिन सकते हैं? ऐसे बहुत सारे बिंदु लगा सकता हूँ। देखो इसके बीच में लगा दूँ मैं, यहाँ पे इतने सारे बिंदु लगा सकता हूँ इसके बीच में कि इनको गिनना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए मैंने लिखा एक रेखाखंड पर अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखाखंड पर अनंत बिंदु होते हैं तथा रेखाखंड में दो बिंदु, यहाँ पे लिखूँ मैं, तथा रेखाखंड का एक बिंदु प्रारंभिक, रेखाखंड
रेखाखंड पर एक बिंदु प्रारंभिक बिंदु होता है। देखो ये बिंदु प्रारंभिक बिंदु है और ये बिंदु अंतिम बिंदु है। तो रेखाखंड पर एक बिंदु प्रारंभिक बिंदु होता है, प्रारंभिक एक बिंदु प्रारंभिक बिंदु तथा एक अंतिम बिंदु होता है। अंतिम बिंदु होता है। तो दोस्तों अब तक हमने देखा कि रेखाखंड जो है, इसमें से देखो रीड में प्रश्न कौन सा आ सकता है। इसमें आ सकता है कि देखो सत्य असत्य में प्रश्न आएगा कि रेखाखंड की लंबाई अनिश्चित होती है, बताओ सत्य है या असत्य है। तो असत्य है क्योंकि रेखाखंड की लंबाई तो क्या होती है, निश्चित होती है। या बोल देगा कि रेखाखंड की लंबाई अपरिमित होती है, बताओ कथन सत्य है या असत्य है। तो हम देख लेंगे कथन क्या है, ये असत्य है क्योंकि इसकी लंबाई क्या होती है, परिमित होती है। तो इसमें से यहाँ से प्रश्न बैठ सकता है, मेरे को इम्पोर्टेंट ये लग रहा है, और तो बाकी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कुछ है नहीं। और ध्यान रखना ये यहाँ से प्रश्न उठ सकता है कि ऐसी कौन सी आकृति है रेखा के अंदर जिसमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होता है, तो वो रेखाखंड है। तो दोस्तों रेखाखंड पढ़ा हमने अब तक, रेखा के अंदर रेखाखंड पढ़ा है। इस रेखाखंड को हम देख लेते हैं एक बार। क्या होता है कि समतल है, समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी से बनी आकृति को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड का प्रतीक जो होता है वो होता है ए बी के ऊपर बार लग जाता है। इसके बाद में हमने देखा है कि रेखाखंड की लंबाई निश्चित, सीमित या परिमित होती है। फिर इसके बाद में हमने देखा है कि एक रेखा पर बताओ कितने बिंदु होते हैं, तो एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं और एक रेखाखंड पर प्रारंभिक और एक अंतिम बिंदु होता है। यहाँ तक तो हमारे देखो समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं, रेखाखंड हो गया। अब बात करते हैं हम किरण की। हमारा इसमें दूसरा जो रेखा के अंदर दूसरा टॉपिक आ रहा है, तो मैं बता दूं आपको किरण। अब देखो किरण जो होती है ये क्या होती है, ये रेखाखंड है मेरे पास, आप सबको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, रेखाखंड है। रेखाखंड को मैं एक दिशा में, ये देखो रेखाखंड की पहली एक दिशा ये है, एक दिशा ये, तो रेखाखंड को मैं एक दिशा में क्या करूँ, असीमित लंबाई तक बढ़ा दूँ। देखो ये रेखाखंड था मेरे पास। अब इसका बी पॉइंट नहीं रहा, ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसको कहाँ तक बढ़ा दिया, मैंने असीमित यानी अनंत लंबाई तक मैंने क्या किया, रेखाखंड को एक दिशा में बढ़ा दिया। तो ये क्या बन गई, मेरे किरण बन गई। इसका मतलब ये हुआ, देखो किरण जो होती है इसका प्रारंभिक बिंदु होता है, लेकिन इस किरण का अंतिम बिंदु नहीं होता है। तो अब ध्यान देना, किरण को हम लिखते हैं, रेखाखंड को मैं यहाँ पे लिख दूँ इसकी परिभाषा, किरण की, रेखाखंड को एक दिशा में, देखो दोनों दिशाओं में नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ। क्या मैंने दोनों दिशा में बढ़ाया, तो नहीं बढ़ाया, तो मैंने क्या लिखा, रेखाखंड को एक दिशा में अनंत लिख सकते हो या असीमित लिख सकते हो या अपरिमित लिख सकते हो। तो मैं लिख दूं अनिश्चित लंबाई, रेखाखंड को एक दिशा में अनिश्चित लंबाई तक बढ़ाने से बनी आकृति को क्या बोलेंगे, हम किरण बोलेंगे। ये चीज़ समझ में आई क्या, रेखाखंड को एक दिशा में अनिश्चित लंबाई तक बढ़ाने से बनी आकृति को क्या बोलेंगे, हम किरण बोलेंगे। अब ध्यान रखना, किरण का, जिसे हमें रेखाखंड का हमने प्रतीक लिखा था, तो इसी प्रकार हम किरण का क्या लिखेंगे, प्रतीक लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि किरण का जो प्रतीक होगा वो क्या हो जाएगा, देखो कि उसमें भी हमने दो बिंदु थे, तो क्या लिखा था, ए लिख दिया था, बी लिख दिया था, फिर हमने ऊपर क्या कर दिया, एक बार खींच दिया। और ध्यान रखना वहाँ पे यहाँ तक था इसलिए बार खींच दिया, इधर देखो ये एरो लग रहा था, इधर में क्या लगा दूंगा, इसके एरो लगा दिया मैंने। तो ये किरण का क्या होगा, प्रतीक होगा। अब बताओ किरण पर भी क्या होते हैं, किरण पर भी देखो, पहले किरण की लंबाई देख लेते चलो। ये किरण की जो लंबाई होती है, ये किरण की लंबाई आप खुद बताओ कि यहाँ पे हमने अनिश्चित लिख रखा है। इसको मैं अनिश्चित को अनंत बोल सकता हूँ, अनिश्चित को अपरिमित बोल सकता हूँ, असीमित बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो किरण जो होती है इसकी लंबाई क्या होती है, किरण की लंबाई होती है, किरण की लंबाई जो होगी ये क्या होगी, अनिश्चित होगी। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, किरण की लंबाई अनिश्चित होती है। प्रश्न आ सकता है यहाँ से, ध्यान रखना, किरण की लंबाई होती है सीमित, परिमित, अनिश्चित, उक्त सभी, तो क्या होती है इसकी, अनिश्चित होती है।
अब बात कर लेते हैं हम। देखो किरण जो होते हैं, ये किरण है मेरे पास, इस पे देखो यहाँ तक तो अनंत बिंदु, तो किरण पे क्या होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। देखो यहाँ पे मैं किरण पे बहुत सारे बिंदु लगा सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि किरण पर भी अनंत बिंदु होते हैं। ये लिख दूँ मैं, किरण पर अनंत बिंदु होते, अनंत बिंदु होते हैं। किरण पर अनंत बिंदु होते हैं, और ध्यान रखना किरण पर अनंत बिंदु तो होते हैं, इसका प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसका प्रारंभिक बिंदु किसका, किसका किरण का प्रारंभिक, इसका प्रारंभिक, किरण का प्रारंभिक बिंदु होता है। प्रारंभिक बिंदु का मतलब ए बिंदु थे, इसका प्रारंभिक बिंदु होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है, लेकिन कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, अंतिम बिंदु नहीं होता है, नहीं होता। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने रेखा के अंदर रेखाखंड पढ़ा, रेखाखंड के बाद में हमने दूसरा पॉइंट किरण पढ़ा। किरण किसे कहते हैं हम, रेखाखंड को एक, देखो रेखाखंड था, रेखाखंड को एक दिशा में अनिश्चित या देखो इसको, इसके बहुत सारे नाम हैं, इसकी क्या क्या नाम है, अनिश्चित, असीमित, अपरिमित या अनंत लंबाई तक बढ़ाने से बनी आकृति को हमने किरण बोल दिया। किरण का प्रतीक ए बी के ऊपर ऐसे एरो लगाना है, फिर इसकी लंबाई पूछे तो लंबाई अनिश्चित, अपरिमित, असीमित बतानी है। इसके बाद में बोला कि किरण पर अनंत बिंदु होते हैं, इसका प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। किरण के बारे में मैंने पढ़ाया आपको। किरण जो है रेखाखंड को एक निश्चित दिशा में बढ़ाने, एक निश्चित दिशा में अपरिमित लंबाई तक बढ़ाने से बनी आकृति को हमने किरण बोल दिया। उसके बाद में किरण का प्रतीक बता दिया हमने। इसके बाद में किरण की लंबाई बता दी हमने। लंबाई बताने के बाद हमने देखा कि किरण पर अनंत बिंदु होते हैं तथा इसका प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था, रेखा। ये हम सब शब्दावली पढ़ी, हमारे काम में आएगी, लेकिन अब हम आखिरकार इसकी बात कर ही लेते हैं। रेखा क्या होती है, देखो तीसरा नंबर का पॉइंट आ जाएगा हमारा रेखा। रेखा को इंग्लिश में लाइन बोलते हैं, मैंने पहले बता दिया। तो रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनिश्चित लंबाई तक बढ़ाने से बनी आकृति को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे ए बिंदु नहीं रहेगा, आप ध्यान रखना ये। तो मैंने ये बताया आपको, रेखा जो है कि रेखा किसे बोलेंगे हम, रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनिश्चित लंबाई तक, देखो अनिश्चित इधर भी है, अनिश्चित इधर भी है, बढ़ाने पर बनी आकृति जो होती है उसे रेखाखंड बोलते। चलो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं जल्दी से। तो रेखाखंड की परिभाषा क्या हो जाएगी, रेखाखंड की परिभाषा हो जाएगी कि रेखाखंड को, मैंने लिखा रेखाखंड, रेखाखंड है, रेखाखंड को दोनों दिशाओं में, ध्यान रखना वहाँ पे मैंने एक लिखा था, यहाँ पे दो लिख रहे हैं, दोनों दिशाओं में अनिश्चित लंबाई तक, ये लिखा मैंने अनिश्चित लंबाई तक बढ़ाने से बनी आकृति, ध्यान देना इधर कि मैंने ये लिखा रेखा किसे कहे, रेखाखंड था, देखो रेखाखंड था, रेखाखंड को इधर से बढ़ा दिया, इधर से बढ़ा दिया, इसलिए दोनों दिशाओं से अनिश्चित लंबाई, देखो क्या निश्चित लंबाई है क्या, तो अनिश्चित लंबाई तक बढ़ाने से बनी आकृति को क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। अब ध्यान रखना, रेखा की परिभाषा हमारे सामने आ चुकी है। अब हम रेखा का क्या करते हैं, इसका प्रतीक देख लेते हैं, रेखा का प्रतीक। तो रेखा का प्रतीक क्या हो जाएगा, देखो रेखा का प्रतीक हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये दो बिंदु हैं। और ध्यान रखना ये तो रेखाखंड हो गया, ये तो रेखाखंड का प्रतीक है, ये किरण का प्रतीक हो गया, और ये किसका प्रतीक हो गया, रेखा का प्रतीक हो गया। तो आपको रेखा का प्रतीक समझ में आ गया। अब इस रेखा की मेरे को लंबाई बता दो जल्दी से। तो इसकी लंबाई हो जाएगी, इसकी लंबाई भी देखो वही हो जाएगी, अनिश्चित है, अनिश्चित हो जाएगी इसकी लंबाई, इसकी लंबाई पे अनिश्चित हो गई। देखो अब इसकी लंबाई अनिश्चित हो गई। अब इसमें बात करें, देखो रेखा पर भी क्या अनंत बिंदु होते हैं। ये देखो ना रेखा पर, ये यहाँ पे मैं बिंदु लगा सकता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे, देखो ऐसे छोटे छोटे बिंदु लगा दूँ मैं ना,
तो रेखा पर भी कितने यहाँ पे लिखूँ मैं, रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, तथा न तो इसका प्रारंभिक बिंदु होता है न अंतिम बिंदु होता है। तो लिख देंगे प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होते हैं, तथा प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु नहीं होते। तो दोस्तों इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखो रेखा पढ़ ली हमने, रेखा क्या होती है, देखो रेखा की आकृति ऐसी होती है, ये रेखा की मैंने आकृति बना रखी। रेखाखंड को दोनों, इसकी रेखा की परिभाषा है, ध्यान रखना, ये रेखा की ये क्या है, परिभाषा, ये रेखा की परिभाषा है, ध्यान देना इधर, ये रेखा की परिभाषा है। रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनिश्चित लंबाई तक बढ़ाने से बनी आकृति रेखाखंड कहलाती है। प्रतीक इसका ए भी होता है, लंबाई इसकी अनिश्चित होती है, रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। देखो रेखा पर यहाँ पे इस पे भी अनंत बिंदु है, न तो इसका प्रारंभिक बिंदु है न अंतिम बिंदु है, बोल सकते प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होते। तो इसमें भी देखो प्रश्न रेखा से या तो बिंदु को लेके पूछ लेगा, या इसकी लंबाई को लेके पूछ लेगा, या इसकी परिभाषा ही पूछ ली। तो दोस्तों अब हम रेखा के बाद में रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको देख लेंगे। तो रेखा की परिभाषा समझ में आ गया आपको। रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनिश्चित लंबाई तक बढ़ाने पर बनी आकृति को हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड, रेखा बोलते हैं। और इसका प्रतीक क्या होता है, ए भी होता है। लंबाई इसकी अनिश्चित होती है, ध्यान रखना, रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु उसके नहीं होते। तो अब ध्यान रखना, मैं एक रेखा की आकृति अब मैं आपको आकृति बना के बता दूं कि रेखा के यहाँ पे आप नोट लगा के लिख लो, ये नोट है, इसको लिख लेना आप नोट, रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ पे हेडिंग लगा लेना आप, रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो अभी जो ध्यान, रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या आएंगे, ध्यान देना इधर। पहला इसका तथ्य आ जाएगा, मैं आकृति बना के बताता हूँ आपको, इधर ध्यान देना। मैंने क्या ये बनाई, ये आकृति देखो रेखाखंड बन गई, ये बन गई किरण और ये बन गया रेखा। तो ध्यान ना, रेखा के जो सिरे देखो, इसका ये सिरा है, इसका ये सिरा है, तो मैं लिख दूँ रेखा के जो सिरे होते हैं ना वो क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेखा के जो सिरे हैं वो क्या होते हैं, बिंदु होता है। तो पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य वो क्या है कि रेखा के सिरे जो होते हैं वो क्या, रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। ध्यान रखना, सत्य और सत्य में से इसमें प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। पहला आ जाएगा कि रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, तो अधिकांश इसको असत्य कर देंगे। रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, कैसे होते बिंदु मैंने बता दिया आकृति में, देखो ये रेखा का सिरा है, ये रेखा का सिरा, ये बिंदु ही तो है। दूसरा जो हमारा ये आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ये तो देखो पहले देख लिया हमने, रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ध्यान रखना, ये चिन्ह जो मैंने बनाया है ये अनंत का चिन्ह है, इसका मतलब ये होता है, इस चिन्ह का अर्थ होता है जिसे गिना न जा सके, जिसे परिभाषित नहीं किया जा सके। तीसरा पॉइंट है, इस पर लिख देखो रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बिंदु हो गए, देखो ये रेखा पर अनंत बिंदु हो गए। फिर इसके बाद में हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या आता है इस पर, कि अब इधर ध्यान देना सभी जने, ये एक बिंदु लगाया मैंने और एक दूसरा बिंदु मैंने ये लगाया। तो ध्यान रखना, दो बिंदु से एक सरल रेखा बनाई जा सकती है। अब ध्यान रखना, सरल रेखा मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधी रेखा। यदि मैं बोल दूं कि दो बिंदु से वक्र रेखा तो बहुत सारी गुजर जाएगी, वक्र रेखा मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा तो आप बहुत गुजार सकते हो, लेकिन बिल्कुल सीधी लाइन दो बिंदु से एक सरल रेखा गुजर सकती है। तो ये भी लिख दें हम कि दो बिंदु से, ये भी लिख लेते हैं हम, देखो दो बिंदु जो है, दो भिन्न बिंदुओं से एक सरल रेखा गुजरती है, एक सरल रेखा गुजरती है। समझ में आ गया ये पॉइंट। दो भिन्न बिंदु है, देखो दो अलग अलग बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, दो भिन्न बिंदुओं से एक सरल रेखा गुजरती है। तो हमने एक सरल रेखा गुजार दी। अब और आगे देखते हैं, देखो चौथा पॉइंट देखते हैं इसमें से।
ध्यान रखना यहाँ पे इसी बिंदु को देखना है। यहाँ पे पहले समझ लो आप, ये मैंने एक रेखा, देखो एक रेखा खींच दी है, मतलब एक किरण बना दी है और एक बिंदु है मेरे पास की, और एक रेखा मैं इधर से खींच दूँ। देखो तो अब इधर ध्यान देना, ये जो बिंदु है ना, ये एक पॉइंट है ए, मान लो ये ए पॉइंट जो है ना, देखो ये इस रेखा में भी कॉमन है और इस रेखा में भी है, तो मतलब हम कि दो भिन्न रेखाओं में एक बिंदु बेनिष्ठ होता है। ये लिख दूं मैं, दो भिन्न रेखा, देखो दो भिन्न रेखाएं क्यों लिखा मैंने, दो भिन्न बिंदु ऊपर लिखा, दो भिन्न रेखाएं यहाँ पे लिखी, एक रेखा ये है, एक भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, तो ये रेखा अलग है, ये रेखा अलग है, तो दो भिन्न रेखाओं में एक बिंदु बेनिष्ठ होता है, एक बिंदु बेनिष्ठ, कॉमन, इंग्लिश में इसको कॉमन बोल सकते, कॉमन बेनिष्ठ होता है। ध्यान रखना, ये इसमें से एक तो ये वाला और एक रेखा के सिरे, एक ये वाला और ये दोनों सत्य और असत्य में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद में हम देख लेते हैं उभयनिष्ठ होता है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके आगे हम देखते हैं 5वां पॉइंट जो ये है, ये देख लेते हैं कि देखो ये एक बिंदु है, ये मेरे पास क्या है, देखो एक बिंदु है, इस बिंदु से मैं देखो एक रेखा तो मैंने ये गुजार दी, एक रेखा मैंने इधर गुजार दी, एक रेखा मैंने ये गुजार दी, एक रेखा मैंने ये रेखा है, सब ध्यान रखना, ये इस बिंदु से मैंने इतनी सारी देखो रेखाएं गुजार दी, और बिंदु कौन सा था, ये, तो ध्यान रखना एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। मैंने लिखा है एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है, अनंत रेखाएं गुजर सकती है या गुजरती है, ये भी कह सकते हो आप, गुजरती है, ये ठीक रहेगा, गुजरती हैं। तो समझ में आया दोस्तों कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं और गुजरती हैं। अच्छा, इस ध्यान रखना, इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, इन रेखाओं को गुजरती है, इन रेखाओं को समांगी रेखाएं कहते हैं, इन रेखाओं को समांगी रेखाएं तथा बिंदु को समांगी बिंदु तथा बिंदु को समांगी बिंदु कहते हैं। तो साथियों, आज हमने रेखा से संबंधित बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ी, इसे महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लेना। इसमें से ये 3 प्रश्न सत्य है असत्य में से आ सकते हैं, इनको याद कर लेना अच्छे से। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ये रीड लेवल 2 साइंस मैथ के लिए बहुत ही अच्छी क्लास है और इसको आप देखें और रिवीजन करें अच्छे से, आपको समझ में आएगी। धन्यवाद दोस्तों।